नमस्कार, मैं अमरमणि मिश्रा। आप लोग देख रहे हैं रिपब्लिक न्यूज़ टीवी RN टीवी। जैसा कि आप लोगों ने देखा, ये क्रम चल रहा है। एक क्रम में एक वीडियो और आप लोगों को दिखाना चाहता हूं कि जिस तरीके से इतिहास हमको नहीं सही से बताया गया, इतिहास हमसे छुपाया गया, सरकारों ने भी ये चीज़ें छुपाई। आज उसमें से एक पन्ना आपको दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। ये आज़ादी के, जब भारत देश आज़ाद हुआ उसके 2 महीने, ठीक 2 महीने बाद की बात है, अक्टूबर 1947 की। उस समय जब पाकिस्तानी सैनिक और कुछ कव्वालियों ने मिलकर कश्मीर पर आक्रमण किया, उस समय की घटना है। उस समय कर्नल नारायण सिंह थे और नारायण सिंह को बहुत सारे लोगों ने बताया कि कर्नल साहब, आप इन मुसलमानों के साथ, जो कश्मीर में मुस्लिम फौजी थे, उनके साथ मत लड़ाई कीजिए, उनको अलग कीजिए। लेकिन कर्नल साहब ने लोगों को अनसुना कर दिया, सिर्फ इस वजह से कि वो कश्मीरी हैं और आपके साथ वो अन्याय नहीं करेंगे, वो आपके साथ विद्रोह नहीं करेंगे। उस समय के राजा हरि सिंह थे, जो कश्मीर के राजा थे। उन्होंने भी उन लोगों पे बहुत बड़ा विश्वास किया। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि उसी में से एक असलम खान, जो मोहम्मद असलम खान ने बगावत कर दिया, और ना तो हरि सिंह को पता चला और ना ही नारायण सिंह जी को, कर्नल नारायण सिंह को पता चला, और मोहम्मद असलम ने नारायण सिंह की हत्या कर दी। इनका इतिहास रहा है इस ऐसा कि इन्होंने हमेशा गद्दारी किया है। कुछ एक को छोड़ दिया जाए तो इन्होंने सिर्फ और सिर्फ जहां पे ये रहे हैं उस देश के साथ गद्दारी किए हैं, और सिर्फ गद्दारी किए हैं। ये जीता जागता सबूत आपको 1947 का हम दिखा रहे हैं। पहले तो आप पूरी वीडियो देखिए, उसके बाद बताइएगा। कश्मीर से जुड़ा ये एक ऐसा सच है जिसे कम ही लोग जानते हैं। इस इतिहास को सरकारों ने भी छिपा कर रखा। ये घटना है भारत के विभाजन के ठीक 2 महीने बाद, यानी अक्टूबर 1947 की। कश्मीर भारत के हिस्से में आया था। वहाँ के महाराजा थे हरि सिंह। सैकड़ों ट्रकों में सवार पाकिस्तानी सेना और कबायलियों ने कश्मीर पर हमला कर दिया। कश्मीर में डोगरा सेना के कमांडिंग ऑफिसर थे कर्नल नारायण सिंह। उनकी सेना भी तैयार थी, लेकिन मुश्किल एक ही थी कि उनकी सेना में मुसलमानों की अच्छी खासी संख्या थी। नारायण सिंह को कई लोगों ने समझाया कि पाकिस्तानी फौज से लड़ते समय डोगरा सेना के मुस्लिम अफसरों और जवानों को न भेजा जाए, लेकिन नारायण सिंह ने बात नहीं मानी। उन्होंने कहा कि मुस्लिम जवान भी कश्मीरी हैं और वो किसी भी हालत में विद्रोह नहीं कर सकते। यही भरोसा उन्हें ले डूबा। लड़ाई की पहली ही रात डोगरा रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद असलम खान ने कश्मीर के राजा से गद्दारी कर दी। उसने कर्नल नारायण सिंह की हत्या कर दी, साथ ही पूरी डोगरा कंपनी को मौत के घाट उतार दिया। पाकिस्तानी घुसपैठियों के साथ मिलकर उन्होंने कश्मीर का पहला मोर्चा फतह कर लिया। इसके बाद मीरपुर में लगभग 20,000 कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार किया गया। राजा हरि सिंह की सेना के मुस्लिम सिपाहियों ने सैकड़ों हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार किया और मीरपुर कलेक्ट्रेट पर पाकिस्तान का झंडा फहरा दिया। ये सब होता रहा, लेकिन राजा हरि सिंह को इस धोखे की खबर तक नहीं लगी। उन्होंने डोगरा सेना के एक और कर्नल रहमतुल्लाह और मेजर नसरुल्लाह को राजौरी क्षेत्र को बचाने के लिए भेजा। कर्नल रहमतुल्लाह और मेजर नसरुल्लाह ने भी वही किया जो मीरपुर में असलम खान कर चुका था। राजौरी में डोगरा सेना के सारे गोरखा सैनिक अपने ही सेना के हाथों मार डाले गए। भारत और महाराजा हरि सिंह से गद्दारी और हजारों हिंदुओं की हत्या और बलात्कार के बदले में पाकिस्तान ने मोहम्मद असलम खान को फक्रे कश्मीर और हिलाले जुर्रत का तमगा दिया। कर्नल रहमतुल्लाह बाद में पाकिस्तानी सेना में ब्रिगेडियर बनकर रिटायर हुआ। इतिहास का ये वो सबक है जो आज भी याद रखने की जरूरत है, ताकि सेकुलरिज्म के नाम पर अब कोई देश के साथ गद्दारी करने की हिम्मत न कर पाए। जिस तरीके से आपने वीडियो में देखा, वीडियो में आपने 3 नाम प्रमुखता से सुना होगा, मोहम्मद असलम का और रहमतुल्लाह का और मेजर नसरुल्लाह का। इन तीनों का नाम जिस तरीके से, जिसमें कर्नल थे, मेजर थे, आप ऐसी हैसियत रखने वाले लोगों से सोचिए, अगर ये उम्मीद नहीं कर सकते
कि वो आपके देश की आपकी रक्षा कर सकते हैं, बल्कि वो पाकिस्तान के साथ जाके मिल सकते हैं सिर्फ इस वजह से कि उनके नाम के आगे और पीछे मोहम्मद खान लगा हुआ है, असलम लगा हुआ है, मुस्लिम हैं वो। सिर्फ इस वजह से पूरे देश के साथ, पूरे राष्ट्र के साथ गद्दारी कर सकते हैं। तो अगर इतिहास से आप नहीं कुछ सीखते हैं तो जाहिर सी बात है वर्तमान और भविष्य आपका अंधकार में ही रहेगा। फिलहाल इस वीडियो बनाने का मोटिव यही था कि कम से कम आप लोग जानिए, जो आप लोगों से छिपाया गया है, जो आप लोगों को नहीं बताया गया है, उसको कम से कम समझिए और सोचिए कि आप हैं कहाँ पे और आपको करना क्या चाहिए। क्या वाकई में इन लोगों के ऊपर विश्वास किया जा सकता है, कुछ एक को छोड़ के, जिसमें से अब्दुल कलाम जैसे लोग हैं, जिसको हम दिल से नमन करते हैं, हृदय से उनका सम्मान करते हैं। फिलहाल जैसा भी हो आप लोग ज़रूर बताइएगा। अभी आप लोग देख रहे थे रिपब्लिक न्यूज़ टीवी, मैं अमरमणि मिश्रा।